मुंह से बोलो मत, अंदर से आंतरिक। आंखें खुली कर कर, मेरी तरफ देख कर। सांस के साथ जोड़ो ओम। जो सांस अंदर बाहर जाती है, जो नाक की सांस अंदर लेते हो। आँख खुली रखो, मेरी तरफ देखो। मुंह से निकालो सांस ओम की, नाक की बजाय मुंह से निकालो। ऐसे करो। सांस को बाहर निकालो ओम, अंदर आंतरिक गुंजरण ओम का मुंह के द्वारा बाहर निकले, अंदर सांस ओम की जाए। निरीक्षक कुंभक। कंठ से बोलो अंदर ही अंदर उच्चारण ओम का। छाती ऊपर आनी चाहिए, कंठ में स्वर आना चाहिए। दोनों हाथ अपने सर में रखो। हाँ, आज के बाद में पीऊँगा नहीं। पक्का? रोज़ पीते हो? नहीं। कितने दिन में पीते हो? अच्छा, पियोगे नहीं, ये नुकसान देती है आपको बहुत तेज। हाँ, रख दो नीचे। अब जितनी चीज़ मैंने भी बताई है ये घर में करना। क्या क्या चीज़ बताई है? आंतरिक। फिर अभी तुम्हें महसूस हुआ कुछ? हल्का। क्या? हल्का। ओम का उच्चारण हल्के हल्के करना। अभी तुम कुछ नहीं, तुम अपना स्वाध्याय करो भी। हाँ, अपना स्वाध्याय करो, ओम का पूरी तरीके से करो। अपने शरीर को जोड़ो समस्त साधनों के साथ। नाक से गर्म हवा निकल रही है? हैं? पहले निकल रही थी, अब निकल रही है? चेक करो, नहीं निकल रही? पक्का? घर में करते रहना, और ये गर्म हवा नहीं निकलनी चाहिए नाक से। गर्म हवा निकलोगी तो विचार तुम्हारे बढ़ जाएंगे, तुम्हें कहीं भी टिकने नहीं देंगे। जब भी अच्छी स्थिति आएगी तो चंद्र की हवा निकलेगी, ठंडी हवा निकलेगी, तब तुम एक गतिशील व्यक्ति बनोगे। इतनी सी छोटी सी चीज़ है जीवन की, वही चीज़ नहीं समझ पाते। अभी देखो निकल तो नहीं रही, पहले निकल रही थी बहुत।
तुम्हें भूख देती है ज़्यादा, ज़्यादा भूख लगती है, तो ज़्यादा थोड़ा सा भूख ज़्यादा लगती होगी। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हीट अप एनर्जी को, जो बॉडी की नाक से गर्म हवा निकलती है ना, तो अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट अप करती है, तो पीना और खाना दोबारा चलता है। और जो चंद्र जिसे ठंडक होती है तो ठहराव देती है, और जो गर्म हवा देती है वो ज़्यादा देती है, तो वो ज़्यादा चक्की चलती है, तो ऊपर की भी चक्की चलती रहती 24 घंटे विचारों की। और जब चंद्र की किरणें होती हैं तो ठहराव देती है, ठंडक देती है, तो हमें जीवन में शुद्धता और प्रामाणिकता प्राप्त होती है। तब जाकर हमें एक रास्ता प्राप्त होता है, शुद्धता से देखना, शुद्धता से बोलना, शुद्धता से खाना। ये साधना मार्ग है। ऐसे नहीं कि वो उसकी जन्म पत्री बढ़ रही है, तुम कौन होते जन्म पत्री? तुम्हारे माँ बाप जाने। दीदी मंदिर जाओ, मेरे को हाँ, गुरु जी मतलब मंत्र मेरे को इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मतलब प्रबल हो जाए, थोड़ा सा सिद्ध हो जाए मंत्र गुरु जी का, सिद्ध हो जाए, प्रबल हो जाए थोड़ा सा ना, ताकि मतलब सामने वाले खड़े हो कह सकूँ एकदम कि हाँ मैं खड़ा हूँ, बोल क्या कह रहा है, जैसे अच्छा वो चीज़ चाहिए। करना है मेरे को। अच्छा ये कि गुरुजी बोले कि मतलब गुरुजी सामने खड़े हो जाए, हाँ बोल क्या चीज़ चाहिए? नहीं, हाँ, जैसे मेरे सामने कोई आगे खड़ा हो जाए तो मैं उससे बोल पाऊँ कि तू जो करना चाहता है कर, मैं करके दिखा मेरे को, ऐसे कुछ करके। क्या जैसे बहुत से होते हैं तंत्र वंत्र? हाँ। अरे छोड़, तू क्या बात कर रहा है यार, क्या इस चीज में खोपड़ी लगा रहा है तू? वही जो उसने खोपड़ी लगाई तो तेरे पास गुजरी है इसलिए। अरे क्या छोड़, ये क्या चीज है? स्वतः की खोज, वही मैं इसको समझा रहा हूँ। वो पूरा पियक्कड़ है, तू आधा पियक्कड़ है। तेरे पर गुजरी है, इस वजह से तो ये बात तूने कही है कि कर क्या करता है, यही कहेगा ना तू। इतना दिमाग नहीं लगाते बेटा, ये तो जीवन के वो फल हैं, जो कठिनाइयाँ हैं बिगर गुरु के वो प्राप्त होती है। मुझे भी हुई, तुमसे ज़्यादा झेलता हूँ, ये तो चलते रहते हैं, कष्ट तो आता रहता है। इस चीज़ में नहीं करना चाहिए कि मैं उससे बलवान बन जाऊँ। हाँ कर ना, ये एहसास अपने आप ही आता है। जैसे मैंने भी जोर से कहा यार क्या छोड़, ये एहसास है। मतलब मैं आपका आह्वान करूँ, बड़े गुरु जी का आह्वान करूँ, तो मतलब मुझे लग जाए कि अब कुछ नहीं, मतलब आह्वान करने के बाद ही ऐसा जाता है। नहीं, गुरु को देखो, गुरु को जैसी तुम मंत्र जाप करते हो ना, गुरु तुम्हारे साथ रहते हैं बेटा, गुरु रहते हैं। बस ये है कि प्रकटीकरण नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता, स्वतः का ज्ञान नहीं होता मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक का। और जब सहस्त्रार्थ तक की क्रिया संपन्न हो जाती है अच्छी, मतलब तब गुरुजी को जब आप देखते हो तब ये ख्याल नहीं आएगा कि ले कर मुझे। जितनी ऊंचाई में जाओगे तो उतनी तुम्हें नीचे नर्मता चाहिए होगी बेटा। ये शब्द ऊंचाई वाले शब्द नहीं है, ये भी देह के शब्द हैं। कर, मैं देख मेरे ऊपर कर। जहाँ ऊंचाई में जाते हो नर्मता आती है, शीलता आती है, शालीनता आती है, छोटे बनते हो, बाल्यावस्था आती है। जैसे बुढ़ापे में बाल्यावस्था, यौवन और जवानी, यौवन मध्यम बुढ़ापा, बुढ़ापे में बाल्यावस्था आती है ना, तो साधना की उच्चतम शिखर में बाल्यावस्था आती है। वो बाल्यावस्था नर्मता बच्चे के साथ ये रहनी चाहिए। उस समय ये नहीं आना चाहिए कि यार तुम्हारी भैंस की है। कभी गुरु जी की आरती देखो, अब सौंप दिया है जीवन, भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। कभी इस चीज़ को देखो, ये कब ये फलीभूत होता है।
हमारे हाथ में कई पतंगे होती हैं, खींचते रहते हैं कठपुतली की तरह, गुरुजी को इससे खींचते, गुरुजी को इससे खींचते, गुरुजी ऐसा नहीं चलता। पूरा समर्पण, संपूर्ण समर्पण जब गुरुजी के साथ होता है तब जाकर कोई चीज बनती है। शुद्धता अपने जीवन की, सबसे पहले शुद्धता। शुद्धता, इधर बैठो, इधर बैठो, ऐसे हो जाओ, कोई छोटी जगह है। हाँ, शुद्धता हो, बस बस शुद्धता हो, स्नान क्रिया, ये गुरु का ध्यान, ये संपूर्णता है। अगर मैं भी बहुत बड़ा बन जाऊं तो मैं बाल्यावस्था को प्राप्त करता हूं आज। गुरुजी भी जैसे उच्चतम शिखर में, तो हम बालकों के साथ ही हमारे पास ही बैठे रहते थे, क्योंकि पिता बालकों के शिष्य गुरु का संबंध ऐसे ही हो जाता है। तो वो चीज, तुम मुक्त भोगी हो ना, खुद भोगा हुआ है तुमने उस चीज को, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है। मैंने भी भोगा हुआ है, मैं क्या बताऊं अपने साथ, मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई। हर एक ने अपने अपने जीवन में भोगा होगा। तो लास्ट में संपूर्णता गुरु के साथ ही रहती है। तुम छोटे नहीं हो, इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा मत समझे कि बहुत छोटा है। अपने आप को कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। जो गुरु जी का ध्यान करता है मंत्र, वो कोई छोटा नहीं है। गुरु जी का ध्यान करता है, गुरु जी का मंत्र करता है, वो छोटा नहीं है। तो तुम अपने आप को छोटा मत समझो कि गुरु जी पे ये है, मेरा ये नहीं बनना। हर चीज के एक समय होता है, शनै 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 परिपक्वता आती रहती है। साधना भी गुरु मंत्र की साधना करो, कई बार सफलता नहीं मिलती है, दोबारा बैठो। मैंने भी तारा साधना देखो कितनी बार करी, सफलता नहीं मिली, आखिर में एक बार मिली। कई साधनाएं करी, तो कई जगह और साधनाओं में सफलता मिल गई। तो वही सारी साधनाओं की सफलता भी देख, उन सफलताओं के कारण ही तुम इधर आ रखे हो। नहीं तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। पर इन चीजों को समेट भी लूं और एक बोरी में रख लूं, पर गुरु को लेना चाहिए, गुरु की संपूर्णता को लेना चाहिए। गुरु दिख जाए साधना करते हुए, ठीक है, अच्छी बात है, पर संपूर्णता के साथ गुरु का समाहितीकरण होना चाहिए। संपूर्णता के साथ पूरे के पूरे गुरु, आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा गुरु चाहिए। और गुरु आते नहीं बेटा, तुम जितने तुम चालाक हो, सब चालाक। हम भी चालाक थे समय, यार गुरु जी के पास क्या माल है, गुरु जी पे कौन सी साथ। हम भी अपने दिमाग का हिसाब उसी से जुड़ता है, आदमी दिमाग पहले लगाता है, दिमाग लगाता है। बस साधना की उच्चतम शिखर तो बिल्कुल शून्य अवस्था है, बिंदुवत अवस्था है। जैसे ही साधक बिंदुवत अवस्था में चला जाता है, शून्य की अवस्था में चला जाता है, निर्माण के लिए उसकी परिवार होती है, वो हृदयगत अवस्था है। ये शब्द मत करना कि भी मैं किसी को आहत कर दूँ, किसी को क्षमा कर देना ज़्यादा बढ़िया है, छोड़ो, क्षमा कर दो। किसी को प्रहार करना बहुत बुद्धिमानी नहीं है, पर अपने आप को चट्टानवत खड़ा कर देना ये श्रेष्ठता है। ये कहो कि मैं चट्टानवत खड़ा रहूं, हाँ, ये श्रेष्ठता होती है। ये श्रेष्ठता है चट्टानवत। और चट्टानवत कैसे करोगे? गुरु का गुरु नहीं तो कोई साधना नहीं।
ये तो अनदेखी डगर है। ये देखी डगर है कि 10 जने बैठे हुए हैं फलाना फलाना नाम पे, वो अनदेखी डगर है। अनदेखी डगर में अनदेख गुरु ही साथ हैं। अब तुम्हारे साथ ये चीज हुई है तो फिर गुस्सा स्वाभाविक है, पर चट्टान मत